दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊँट की नस्लों से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पांचवा टॉपिक है बाघ बैल का, पशु परिचर के बाघ बैल का पांचवा टॉपिक है ऊँट की नस्लें। पहला प्रश्न, ऊँट से संबंधित सही विकल्प कौन सा? ऊँट से संबंधित सही विकल्प बताना है। तो ऊँट पालक जाति राय का रेबारी सही है। ऊँट पालक जाति है जो राय का, जिसे रेबारी भी कहते हैं, यह है। भारत में लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को है, मोहम्मद बिन कासिम। और राजस्थान में लाने का श्रेय लोक देवता बाबूजी को। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन राइट है, तो 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट 2 नंबर। निम्न में से कौन सा पशु अपने नवजात बच्चों को नहीं चाटता है? कौन सा पशु अपने नवजात बच्चों को नहीं चाटता है? तो इसमें ऊँट नहीं हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर। दूसरा, ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प, दांतों की संख्या 34 होती है, सही है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है, ये भी सही है। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में और न्यूनतम ऊँट झालावाड़ में। मतलब सबसे ज़्यादा ऊँट है जो जैसलमेर ज़िले में और सबसे कम ऊँट है जो झालावाड़ में। इस प्रकार चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा 3 में। चलते हैं आगे 4 नंबर। किस पशु का दूध श्वेत सोना कहलाता है? श्वेत सोना, ऊँटनी का जो दूध होता है, ऊँटनी के दूध को श्वेत सोना कहते हैं। ऊँटनी का हिट या पाला में आना क्या कहलाता है? हिट या पाला या मद में आना क्या कहलाता है? तो मस्त और रट दोनों ही कहलाता है। रट भी कहलाता है और मस्त भी कहलाता है, दोनों ही व अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही। ऊँट के पेट में अनुपस्थित भाग है। अनुपस्थित भाग, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, लेकिन ओमेजम जो है ये इसका भाग नहीं है। रोमेंती है और रेटिकुलम है, रेटिकुलम रूमेन, ये 3 ही भाग है, जबकि ओमेजम इसमें अनुपस्थित होता है, अर्थात ऊँट के पेट में नहीं होता। चलते हैं ये 7 नंबर। ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? विटामिन सी। प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को कहते हैं, प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को माटी ऊँट कहते हैं, माटी। तो 8 में 1 हो जाएगा। 9 नंबर। ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 18 से 36 लीटर। सिंधी व बलोची निम्न में से किस ऊँट का संकरण है? सिंधी व बलोची दोनों है जो बीकानेरी ऊँट का संकरण है, बीकानेरी का। और नाचना जो ऊँट है, नाचना ऊँट की नस्ल ये जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। नाचना जैसलमेर में सर्वाधिक। विश्व में ऊँट में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी? विश्व में ऊँट में सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल इसमें बीकानेरी है। विश्व में ऊँट में सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी है, जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है बीकानेरी। और मेवाड़ी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। और जैसलमेरी है, जैसलमेरी ऊँट की जो नस्ल है, इससे बीएसएफ के जवान अपने पास रखते हैं और दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। दौड़ के लिए जैसलमेरी और बीएसएफ के जवानों के पास है, वो भी जैसलमेरी नस्ल है। जबकि सवारी के लिए बीकानेरी प्रसिद्ध है और पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाने वाली मेवाड़ी है। लेकिन यहाँ सबसे सुंदर पूछा तो सबसे सुंदर बीकानेरी, बीकानेरी सबसे सुंदर है। 12 नंबर। लड़ाई, सवारी, सेना व पुलिस कार्यों के लिए ऊँट की उपयुक्त नस्ल है। लड़ाई के लिए, सवारी के लिए, सेना के लिए और पुलिस कार्यों के लिए। इसमें 4 नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, जैसलमेरी और नाचना। नाचना तेज गति से चलने के लिए विश्व प्रसिद्ध, अर्थात दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है नाचना। जबकि जैसलमेरी है जो बीएसएफ के जवान अपने पास रखते हैं, तो ये भी सवारी, सेना, लड़ाई के लिए उपयुक्त है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2। ऊँट विकास बोर्ड कहाँ पर? ऊँट विकास बोर्ड बीकानेर में। ऊँट विकास बोर्ड बीकानेर में, जबकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, ऊँट विकास बोर्ड बीकानेर में। और ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई, 7 जुलाई 1987 में। ऊँट की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो ऊँट की मान्यता प्राप्त नस्लें 9 है। ऊँट की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 9। राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। एक कुबड़ वाले ऊँट अरेबियन का वैज्ञानिक नाम है। एक कुबड़ वाले ऊँट को अरेबियन कहते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरियन होता है, लेकिन ड्रोमेडेरियस है, तो ये भी सही है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 17 नंबर। 2 कुबड़ वाले ऊँट, अर्थात 2 कुबड़ या एशियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम तो कैमेलस वेक्टोरियस है, कैमेलस वेक्टोरियस। और 1 कुबड़ वाले के लिए कैमेलस ड्रोमेरियस।
तो 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस वेक्टोरियस। निम्न में से ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प ऊँट का कूल है, कैमेलिडी सही है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये भी सही है। पालतू श्रेणी का पशु 30 जून 2014 को घोषित किया गया, ये भी सही। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 4 सभी सही हो जाएंगे। 19 नंबर, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प है। ऊँटनी के दूध से संबंधित, दूध से दही नहीं बनाया जा सकता, सही बात। ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। और ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है जो मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव के लिए दूध उपयोगी है, अर्थात 3 सप्ताह बाद में ही मानव को ऊँटनी का दूध पीने के लिए काम में लेना चाहिए, उससे पहले नहीं। अर्थात 3 सप्ताह बाद मानव के लिए उपयोगी है ऊँटनी का दूध। इस प्रकार इसमें चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प लंबे समय तक रास्ता याद रखने की क्षमता होती है, सही है। लंबे समय तक रास्ता याद रखने की क्षमता होती है। और शरीर भार का 1.5 से 2% शुष्क पदार्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। और शरीर के वजन का लगभग 30% वजन कम कर सकता है, ये भी सही। इस प्रकार इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प, इनका मध्य चक्र अवधि जो होती है 14 दिन की होती है, अर्थात मध्यकाल जो होता है 14 दिन का। मध्य चक्र की अवधि जो होती है वो 14 दिन की। और मध्यकाल जो होता है 3 से 4 दिन, अर्थात 3 से 7 दिन इसमें है, 3 से 7 दिन होता है। तो मध्यकाल 3 से 7 दिन और मध्य चक्र की अवधि 14 दिन होती है, ये भी सही है। और गर्भकाल 390 दिन का होता है, ये भी सही है। और यौन का आरंभ जो होता है, यौनारंभ, ये 36 से 48 माह में होता है, ये भी सही। इस प्रकार इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 22 नंबर, 22 नंबर है, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। नाड़ी की गति 32 से 50 के मध्य होती है। नाड़ी की गति जो होती है 32 से 50 के मध्य, अर्थात प्रातःकाल 32 से 44 प्रति मिनट होती है नाड़ी की गति। और सायंकाल के समय नाड़ी की गति 36 से 50 के बीच होती है। इस प्रकार यह नाड़ी की गति 32 से 50 के मध्य होती है, तो ये सही है। और तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, ये भी सही है। और ये 34 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो 34 से 37 है यहाँ ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा 2 नंबर भी। श्वसन गति जो होती है 5 से 7 प्रति मिनट होती है, तो ये 6 से 11 प्रति मिनट होती है, 6 से 11 तक प्रति मिनट। तो ऑप्शन में 5 से 7 है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नाड़ी की गति 32 से 50 और तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और श्वसन गति 5 से 7 तक प्रति मिनट, तो इसमें 4 नंबर राइट है। 23 नंबर, ऊँटनी के दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो 2018 में की गई और जयपुर में की गई। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, 24 नंबर, ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प है। नाचना और जैसलमेरी, इस नस्ल के ऊँटों को बीएसएफ के जवान काम में लेते हैं, अर्थात नाचना और जैसलमेरी बीएसएफ काम में लेती है। और तेज़ दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध, अर्थात तेज़ दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध नाचना नस्ल है। गोमट फ्लोदी, ये सवारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सवारी के लिए गोमट। बीकानेरी सबसे सुंदर नस्ल है, बोझा ढोने के लिए भी काम में ली जाती है, अर्थात बोझा ढोने हेतु विश्व प्रसिद्ध है। बोझा ढोने हेतु विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी और सबसे सुंदर भी नस्ल यही है। इस प्रकार इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 25 नंबर, 25, ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट की नस्लों से संबंधित बीकानेरी स्टॉक पाया जाना, अर्थात बीकानेरी में स्टॉक पाया जाता है, बीकानेरी स्टॉक पाया जाना सही है। मेवाड़ी, अर्थात नीचे का होठ लटका हुआ होता है, ये भी सही है, नीचे का होठ लटका हुआ होता है मेवाड़ी में। जैसलमेरी सेना व पुलिस कार्यों में उपयोगी, अर्थात सेना के जवान जैसलमेरी नस्ल को रखते हैं जो पुलिस कार्य में भी उपयोगी है, तो सभी राइट हो जाएगा इसमें 4 नंबर। 26 नंबर, ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें 70 से 80 फीट जगह की आवश्यकता होती है, 70 से 80 फीट स्थान की आवश्यकता, ये भी सही है। 2 वर्ष में एक बार बेयात होती है, अर्थात 2 वर्ष में एक बार बच्चे देते हैं, तो ये भी सही है, 2 वर्ष में एक बार बेयात।
आहार में 75 से 150 ग्राम नमक भी चाहिए, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें चौथा नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे 27 नंबर। ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प, एक उबड़ वाले ऊँट की गुणसूत्र संख्या 74 होती है। एक उबड़ वाले ऊँटों में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 74 होती है। दो कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं, दो कुबड़ वाले ऊँटों में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 72 होती है। भारत में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर है? राजस्थान में है, और जो पूरे भारत का 85.2% ऊँट राजस्थान में है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही है, 4 नंबर। 28 नंबर। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प है। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प क्या है? मांस। तो ऊँटनी के मांस को हम्प कहते हैं, और हीली बघेल भी कहते हैं। हीली बघेल या हम्प, तो मांस को हम्प कहते हैं। सहवास की क्रिया होती है ऊँट में, उसे लखाना कहते हैं। और ऊँटों का जो समूह होता है, ऊँटनी का समूह, से कारवान, टोला या भट्टी या हर्ड, ये चारों नाम से जाना जाता है। प्रसव की क्रिया जो होती है ऊँटनी में, वो काविंग कहलाती है। इस प्रकार इसमें चारों ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। चलते हैं 29 नंबर। 29 ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। ऊँट से संबंधित सही विकल्प है, खाल पर की जाने वाली कला होती है, उसे उष्णा कला कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में, ये भी सही, दूसरा भी सही। भारत में प्रथम ऊँट डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में लगाई गई। प्रथम ऊँट की डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में। और इस प्रकार इसमें चारों ऑप्शन राइट हैं। और उरमोल जो डेयरी है, ये बीकानेर में है, और भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी जो है बीकानेर में है, जिसे उरमुल डेयरी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की प्रथम ऊँट डेयरी है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। चलते हैं आगे 30 नंबर। दोस्तों आगे पार्ट 6 अर्थात टॉपिक 6 है भेड़ की नस्लें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।